सुणदरो आज ये कार्यक्रम में हमर मेहमान छे डॉक्टर राजेश नैथानी, जो कि प्रति कुलपति छे हिमालयी विश्वविद्यालय उत्तराखंड में। और आज आपसे बातचीत करला जो नए शिक्षा नीति वे क्या प्रभाव हमारे जीवन में पोड़ सकद और कन के हम विश्व गुरु बन सकते। डॉक्टर राजेश नैथानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले हमसे बताओ कि ये जो नए शिक्षा नीति छे जो कि लागू होनी छे, ये पर बहुत चर्चा होनी चाहिए, एक खास बिंदु क्या छे? आप सभी थे प्रणाम और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कन चाहूँ छो कि आपन मी थे नए शिक्षा नीति जो आप प्रोग्राम चे ये मम्मी थे यख आमंत्रित कर। तो जन आप सब थे पता चे कि नए शिक्षा नीति जे थे हम NEP 2020 बोलता चाहूँ। अभी 2 साल वैगन ये थे हमन ये थे अंगीकार कर। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात इन शिक्षा नीति की आज कि जो शिक्षक नीति जो शिल्पी है जो निर्माता छन जो शिक्षा नीति वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमर उत्तराखंड बिटे गढ़वाल बिटे पौड़ी बिटे अंदर। तो यह हम सभी खुणे एक गर्व है बात कि पहल बेर भारत स्वाधीनता इतिहासम एक एन नीतिक विकास हुआ है जो पूर्णतया जो भारत केंद्रित जो भारत जो मूल्य छन भारत जो परंपरागत ज्ञान च वे फर वो जोर देनी च। और हमन ये जो नीति बने च या एक तरह से दिखे जा तो यह इनोवेटिव नवाचार युक्त च, गुणवत्ता परक च, तीसर यह समावेशी च, चौथे व्यवहारिक च। और सबसे बड़ी बात की अगर संक्षेप में चाहूँ छो कि जो भारत है सामरिक रूप से एक महाशक्ति रूपम स्थापित करने जो आधारशिला रूपम हम ही नीति थे दिखना चाहो। जी, आप बोला कि ये भारत केंद्रित छ, तो भारत में जब भी कोई नीति लागू करे जान वे पर चर्चा हो तो सर्वानुमति नहीं हुए, कुछ ना कुछ विरोध का स्वर भी उठते। पर जब हम ये नीति की बात करदा तो इन लगनों च कि सभी उन्हें थे स्वीकार करे। आपन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मी थे बतान गर्व अनुभूति च कि नीति के दौरान मी जब निर्माण होने चाहे तो मी माननीय शिक्षा मंत्री के सलाहकार छा दिल्ली में। और मी थे ये जो नीति जब बननी चाहिए तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नीति के अंदर है कि जो सब स्टेक होल्डर जो हितधारक छन हमन उन सभी का विचार लेन उनसे विचार विमर्श कर। अब हमन चमोली डिग्री कॉलेज बिटे वक्त बिटे भी हमन विचार लेन। और हमन अगर तमिलनाडु में अगर त्रिवेंद्रम या जो कखी कोई IIM हुआ तो वक्त बिटे भी हमन मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्र कोई IIM जन मान लीजिए शिलोंग च तो हमन सभी जो भी कॉलेज ऑफ प्रिंसिपल छाई जो वाइस चांसलर छाई जो शिक्षा मंत्री छाई जो सचिव छाई जो विद्यार्थी छाई जो वाइस चांसलर तो मैं बताना चाहूँ जो कि एन कोशिश किए गए कि और सभी नेता मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये में इन्वॉल्व रहा है। और 2.5 लाख पंचायतों दगड़ हमन सीधा संवाद स्थापित कर और विभिन्न सेमिनारों माध्यम से विभिन्न कार्यशालाओं माध्यम से हमन एक यह एन नीति बनाना सफलता पाए कि जो नीति थे सब ओनरशिप अपने महसूस कह सकते हैं। और जो भी सुझाव मिले चाहे वो हमन 22 भाषाओं में ये नीति थे हमन एक अनुवाद कराया ड्राफ्ट कराया सर्व देश हम ये थे उन थे लोगों थे बुलाए दिल्ली में। तो यह बड़ी खुशी की बात है कि जन और सरकारी नीतियों में कखी न कखी लोगों का मंशा पूर्ण होंगी जो आशा आकांक्षा या अपेक्षा जैसे हम बोलता हूँ वो पूर्ण होंगी। पर इन शिक्षा नीति में पूरे भारत में एक स्वागत हुई। और सबसे बड़ी बात कि लोगों ने यह बात सभी स्वीकार कर कि जो विश्व गुरु जो कल्पना चे वो तभी साकार वह सके अगर ये नीति थे हम अच्छा मतलब ढंग से ही थे हम इम्प्लीमेंट कर सको। जी, प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते हैं कि हम तो विश्व गुरु बनन और ये हमारी एक धरोहर छाए, हम पहले विश्व गुरु छाए, आज इन तरफ हम बढ़ना छो। अक्सर वो बोलते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन का क्षेत्र में हम ते बढ़ाने वाला और ये में हम लगातार कार्यरत भी छो। लेकिन जब हम ये बातें कर दो तो पूरा देश में एक रूपता नीचे शिक्षण संस्थान उत्का नीचे। और खास तौर से जब हम उत्तराखंड की बात करदा तो यहाँ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बोलते हैं आधारभूत संरचना वे की कमी चे, तो ई शिक्षा नीति में क्या ये पर भी ध्यान दिए जानो चाहिए? हाँ, यह अपन बहुत अच्छी बात बोला। और प्रधानमंत्री अक्सर अपन भाषण में बार बार ये बात है मेंशन कर दें कि हम थे विश्व गुरु बन चे। और जिनकी आप सबसे पता चे कि भारत विश्व गुरु छे तक्षशिला नालंदा वल्लभी और जो भी हमार विक्रमशिला छे वो विश्वविद्यालय छे। जब हम 8वीं शताब्दी में हम द्वैता बात करना चाहे और तब जो दूसरा दुनिया जो दूसरे लोग चाहे जब का लगाना चाहे कि हम थे कन हमर खाणु वाल और कनु वाल तो हम वे हिसाब से पूर्व हम मतलब बहुत विकसित है। पर अब ये शिक्षा नीति बीच में कुछ काल खंड है कि जब विभिन्न कारण एन वे न कि जो हमारे जो संस्कृति चे जो हमारे शिक्षा चे जो हमारे विश्वविद्यालय छे थे बहुत नुकसान
पहुंच और हम पर आज ही नीति के माध्यम से दोबारा हम जो मैं बोलूँ कि भारतीय मूल्य और भारतीय परंपरागत ज्ञान थे ऐथर लेख हम करना चाहो जब तक अपन उत्तराखंड है बात कर अपन बहुत अच्छो प्रश्न पूछ हम एक ढांचागत अवस्थापन बिल्कुल दिक्कत च एक पहाड़ी प्रदेश च आपदा या खानी रहने तो सबसे पहली नीति में हमन वोकेशनल बात कर तो वोकेशनल जो हमारे बेरोजगार युवक छन जो थे कि नौकरी नहीं मिली छन तो वोकेशनल हम उथे वो जो ट्रेनिंग मिलेली ताकि वो रोजगार पर कोर्स कह सका दूसरा कि हम पर्यावरण रक्षक बात ही नीति में करना चाहो जो उत्तराखंड गुण बहुत इंपॉर्टेंट है और के लेके हम क्लाइमेट चेंज बात करना चाहो तीसरा हमन GER जो हमारे जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है जब हमारे जो बच्चे होंगे थे हम सुविधा उपलब्ध कराना चाहो चाहे वो कॉरेस्पोंडेंस कोर्स हो चाहे ऑनलाइन कोर्स हो ताकि सभी थे शिक्षा प्राप्त हो सके और वे के अलावा हम मातृभाषा में शिक्षा देने बात करना जन की उत्तराखंड में अंग्रेजी एक समस्या है और हमारे यही उत्तराखंड इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में शिक्षा देनी चाहिए तो हम समग्र कोशिश करना चाहो और जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है बात जो कि पहाड़ों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये में समग्र विकास से बात होनी चाहिए और मिथे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड से अवश्य फायदा हुआ जब हम उत्तराखंड की बात करदा तो संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है तो संस्कृत थे भी आगे बढ़ाने में कुछ योजना है इन की यखक विश्वविद्यालयों में ये की शिक्षा थे एक नयो आयाम मिले 2010 में हमने संस्कृत है द्वितीय राजभाषा बने चाहिए और ये जो शिक्षा नीति है यहाँ भारत की जो मैं पहले बताऊँ जो परंपरागत ज्ञान है अब जो हमारे परंपरागत ज्ञान है उस ज्यादा कर जो हमारे वेद छन उपनिषद छन जो हमारे ऋचाएं छन जो भी हमारे चाहे वो मतलब आर्यभट्ट रिसर्च हुआ है चाहे भास्कराचार्य हुआ है चाहे वो चाणक्य हुआ है चाहे कौटिल्य अर्थशास्त्र हुआ है तो जो भी हम थे अगर दिखे जाए जो ज्ञान खजन जो संस्कृतम चे तो संस्कृत पठन पाठना बाना और देशम अभी पहली बेर NY की जब शिक्षा नीति बनी थी तो 3 राष्ट्रीय जो स्तर के एक जो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए देश में और वो विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन वो एक बहुत बड़ा सेंटर एक देवप्रयाग बीच और वह एक उत्कृष्ट सेंटर बनाने की हम कोशिश करना चाहो और यहाँ के अलावा जो उत्तराखंड ये कोशिश किए जाने की जो भी हमारे जो बच्चे छन जो ये फील्ड में काम करना चाहना छन वो चाहे IIT वाय तो देशक जो शीर्ष संस्था छन वे में वेद और जो भी हमारे उपनिषद छन और वे में जो IIT IISER और जो हमारा IIM वगैरह छन तो उन दगड़ भी संपर्क स्थापित करे कि एक रिसर्च विंग खुल्यूं छे और भारत सरकार जो वैज्ञानिक सलाहकार छे प्रधानमंत्री के उनका अंडर एक परंपरागत ज्ञान जैसे संस्कृत और जो हमारे टेक्नोलॉजी जो प्रौद्योगिकी रहे जमाने में जो ज्ञान रहे तो एक समिति को कार और वो जो ट्रेडिशन नॉलेज थे जगह जगह ली जाल और वे में निश्चित रूप से उत्तराखंड फायदा मनाल संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाएं छे न 22 भाषाएं छे न उमा तो शिक्षा दिए जानी छे लेकिन जब हम क्षेत्रीय बोलियों की बात करदा तो उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी और जौनसारी 3 बोली छन तो यूं को भी प्रयोग हो सकत यदि शिक्षा देने की बात हाँ अभी ये में एक जो शिक्षा नीति में कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए अब मातृभाषा एक वो है जानत कि जो गढ़वाल वो डायलेक्ट जी तो वैसे पर फिर भी मतलब एक प्रयास सर्टिफिकेट कोर्स हाँ तो बिल्कुल और मैं आपसे बताना चाहूँ छो कि अपन बहुत अच्छी बात करके लेकिन यू साइंटिफिकली प्रूवन वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कि जो बात मैं आपसे गढ़ोदी में बता सकूँ जो मैं आपसे गढ़ोदी में समझा सकूँ तो मैं आपसे अंग्रेज हिंदी नहीं समझा सकूँ अच्छी तरह से तो निश्चित रूप से शुरुआत वैसे की थी और खासकर जन हमारा मैं बोलूँ चाहे कि हमारे वोकेशनल कोर्सेज छन और खासकर जो हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी हमारे छोटा कोर्सेज छन 3 महीना 6 महीना या साल कर जो भी और खासकर हम वैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर हम हिंदी में भी पढ़ाना चाहो तो क्यों था बच्चों थे ठीक तरह से समझाना खुण और आने वाले समय में मतलब सर्टिफिकेट कोर्स तो कोई भी कर सकते और बच्चों से ज्यादा ये मैं इन्वॉल्व जो विद्यार्थी लोग इन्वॉल्व कर सकते हो। डॉक्टर नेथानी ये शिक्षा नीति में CBCS बोल दिन जाते हैं विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली प्राणक पर जोर दिए जाणु छे तो ये क्या है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये थे अंग्रेजी में बोलते हैं अब छः क्या कि मैं आपसे बताऊँ छो यार भगवान ने कृपा है कि मैं अमेरिका में भी रहूँ और अमेरिका में पढ़ाया भी और पहाड़ भी तो अमेरिका में बिजाम साल बेटा एन चलूँ कि मैं अगर मैं मान लिया साइंस पढ़ूँ छो मैं मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट छो तो अगर मैं मतलब वो चाहूँ छो कि मैं था म्यूजिक सीखना चाहूँ तो यह भारत में क्या उनकी आर्ट्स ले दिया तो आप बंदे गए आर्ट्स हम आप साइंस नहीं पढ़ सकता अगर आपने कॉमर्स ले दिया तो जो यू वैकन कि विकल्प वो कार कि आने वाले टाइम अगर कोई बायोलॉजी दगड़ अगर कोई वायलिन बजाना सीखना चाहूँ या हारमोनियम दगड़ वह या भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना चाहूँ तो वह थे 1 विकल्प दिया जाए वह थे 1 क्रेडिट दिया जाए और ये एक एथर जो ये एक परिणाम है वैसे कुछ की जो भी मतलब जन 1 साल में कि आप थे सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाए 2 साल में डिप्लोमा मिल जाए 3 साल में डिग्री मिल जाए 4 साल में आप ऑनर्स मिल जाए तो आप अगर इना होना जान भी चाहो तो जो क्रेडिट आप मतलब जन बैंक में कोई चीज जमा रह गया आपका लॉकर में जमा रह गया तो आप कहीं भी जा सकते ना आपसे
नौकरी करना पे पारिवारिक परिस्थिति जन हमार खासकर गढ़वाल कुमाऊं में जो हम मतलब गरीबी की वजह से या कोई पारिवारिक मजबूरी वजह से लोग पढ़ नहीं सकता तो वो अपन पढ़ाए जाए रख सकता ना कि अगर 2 साल हम BA छोड़ दिया तो तब वो दोबारा नहीं जा सकूँ। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये एक्चुअली विदेशों में तो पहले भी टच है और सबसे बड़ी बात की ये माँ एक आपसे वाइड रेंज मिल जाए मतलब आप अपन जो इच्छा मन इच्छा जय सब्जेक्ट में आप एक्सेल कर सकते हो जय में आप आपसे साबित कर सकते हो वो थे पढ़ सकते कोरोना काल में एक बड़ी बात हुआ है और ये चाहे ऑनलाइन शिक्षा तो दूरस्थ क्षेत्रों में भी जो अध्यापक चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से पहुंचना चाहे और शिक्षा हम जारी रख सको। ऑफलाइन शिक्षा होनी चाहिए लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में यदि ऑनलाइन शिक्षा के एक माध्यम बढ़े जा तो नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी को प्रयोग कन के हुए सकते ये पर भी कुछ चर्चा है। यहाँ मैं भेजे एक बात में बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बताना चाहूँ छो कि जो ऑनलाइन शिक्षा है ये जो ऑफलाइन शिक्षा है जो मेन लाइन शिक्षा अगर बुनवाई तो वो एक विकल्प तो कभी नहीं वह सकू कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जो मैं आपसे बात करूँ छो आप ऐसे में बैठी बात करूँ छो तो ये अलग बात है और कि अमेरिका बेटा कंप्यूटर बेटा जुड़ी रहे तो वो जो मनोभाव छन जो मैं आप थे जो मतलब एक प्रसन्नता मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो नहीं वह सकूँ पर हाँ जरूर एन कि जन हमन देशक जन बोलते कि कोरोना है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम कोई मतलब विकल्प नहीं चाहे तो हमन जो 33-34 करोड़ हमारे विद्यार्थी छन और बल्कि अमेरिका की जनसंख्या से हम बोलते कि हमन ज्यादा हमन अपने विद्यार्थी से पढ़ाए तो हमर जो भी हम इसका ढांचागत अवस्थापना भी नहीं है कि हमार IT सिस्टम बहुत मजबूत है हमार इंफ्रास्ट्रक्चर हमार इंटरनेट वगैरह पर वही दृष्टि से हमन एक बहुत अच्छु काम कर और हमन कभी भी अपन क्या भी विद्यार्थी हमन साल बर्बाद नहीं कर और मैं ये अच्छी बात है कि जो हमार विद्यार्थी रहे ना हालांकि वो जो भी घर में अगर एक फोन रहा तो सभी भाई बहन में पढ़ा रहे ना चाहे चमोली हुआ है चाहे वो पिथौरागढ़ हुआ है बच्चों ज्यादा से ज्यादा यहाँ को उपयोग कर रहा और सबसे अच्छी हुआ है कि जो एक मतलब मुश्किल समय चाहिए वह थे हमन चुनौतियों थे हमन अवसरों बदल में सफलता पाए। डॉक्टर राजेश नैथानी जब हम शिक्षा की बात कर दा तो अच्छा शिक्षक होना भी जरूरी छन तो जब ये शिक्षा नीति थे हम लागू करना की बात करना छो आपन बोल की 2 साल हुए गए नहीं थे अंगीकार कर्या तो वर्तमान में क्या स्थिति छे और शिक्षकों की कमी थे हम कन के पूर्ण कर सकते अच्छा शिक्षकों की कमी। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब कालीन शिक्षा मंत्री जी पोखरियाल जी बताना चाहिए शिक्षा नीति बारे में तो एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोल कि इन शिक्षा नीति थे जो भी अगर ये थे बनाना भी हमारे शिक्षकों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वहां से ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा लिए थे लाव करना मतलब जन हमेशा अपन सुन भी वाल की टीचर इज की टू दिस NEP मतलब वो अगर चाबी दिखे जाते टीचर बिकॉज वही फ्रंट फेस या टीचरों को नीति टीचरों ने ये नीति लाकन और यांग बान एक योजना कार्य योजना बनाई हमन पर टीचरों थे जन B.Ed हमन पर 4 साल है करना है हमन बहुत अच्छा विद्यार्थी हमन लेने पहले चाहे मजबूरी लोग टीचर बन चाहे आप अगर अच्छे सिलेक्शन नहीं हुआ अपन बोल चलो B.Ed कहला जब टीचर बन गया बट अब हम टीचिंग थे करना चाहिए और हम चाहना चाहिए कि जो टीचर बना वो विद्वान लोग बना कि जो करिकुलम फ्रेमवर्क जो पाठ्यक्रम जो बन दो वह में भी वो पूरी तरह से योगदान लिया और सबसे ये मुझे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे जो समाजम जो हमारे टीचरों जो स्थान अभी वो फिनलैंड मंत्री दगड़ बैठा चाहे वो बुरा चाहिए इधगा तुम्हार सिस्टम के लिए उन बाल हमारे टीचरों थे हम अपन ब्यूरोक्रेट से ज्यादा महत्व दी दो तो एक चली मुहिम चली जहाँ हम टीचर थे यूनिवर्सिटी टीचर कॉलेज टीचर स्कूल टीचर उनसे हम एक बहुत सम्मानित वे में रखना जब वही नीति निर्माता वही सब तरह से चाहे वो नीति निर्माता हुआ चाहे वो ब्यूरोक्रेट हुआ चाहे वो प्रधानमंत्री हुआ राष्ट्रपति सब थे हमारे टीचर ही तैयार कर दें तो उनसे एक फीलिंग देना बान और जो हमारे टीचर ट्रेनिंग वे कोर्स थे बहुत अच्छो रिगरस कोर्स करना चाहो हम और सबसे बड़ी बात कि टीचरों थे जो हम जो पारदर्शिता बात होनी की होता है अच्छा लोगों थे यहाँ लाया जाए और उनसे इंसेंटिव अच्छा दिया जाए और जो उनको तरह से भी उनको ध्यान रखे जाए और उनको जो इवेल्युएशन हुआ है कि मतलब यूं थे कन के बताया जाए कि अच्छा काम करना चाहते तो ये पूरे एक समग्र रूप से एक कार्य योजना बनी है और हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना चाहो कि जो टीचिंग में हुआ और ये रिसर्च शोध वगैरह थे खूब बढ़ावा देना जो टीचिंग एज अ सब्जेक्ट हम जन जब एजुकेशन वो सब्जेक्ट बोलते हैं ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए ज्यादा टेक्नोलॉजी को उपयोग होना चाहिए ज्यादा हम कोलैबोरेशन करना चाहो तो हम चाहना चाहो कि हम एक जैसे बोलते कि स्ट्रेटेजिकली बहुत कॉम्पिटेटिव है हम सामरिक रूप से बहुत ही मतलब जो प्रतिद्वंदिता है हमारे बहुत अच्छी हुआ विश्व दगड़। डॉक्टर राजेश नैथानी आज आप ये कार्यक्रम में आए ना और आप नए शिक्षा नीति के बारे में हमारे श्रोताओं दगड़ बहुत ही सुंदर विचार साझा करें आप आकाशवाणी स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।